जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस 7 अगस्त के आधारित पर जो है ये प्रैक्टिस सेट दिया गया। हम बोले थे कि आज शाम में आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है और इसमें सभी सब्जेक्ट को लिया गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और हिंदी, इंग्लिश सभी को शामिल किया गया। इसमें आपको 60+ नंबर लाना है। जिसका भी कल एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल एग्जाम बढ़िया से दीजिएगा और 100 में 100 बना के आना है आप लोग को, ठीक है। और जो आगे का एग्जाम है, जो कल का एग्जाम है, अगर वो देख रहे हैं तो वो भी इसको बना लेना। ये प्रैक्टिस सेट 60 नंबर प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप एकदम बहुत ही अच्छे हैं। और जिसका 18 तारीख को एग्जाम है, 21 तारीख को एग्जाम है, 25 तारीख को एग्जाम है, 28 तारीख को है, उन सब के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट एकदम राम साबिल होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ जो है क्लास समाप्त होने के बाद आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन देखिए दोस्तों। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसको एकदम ध्यान से बनाइए और पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है दोस्तों? सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर को ज्ञात करना है। देखिए हेरोडोटस, अभी तुरंत हमने आपको थोड़ा देर पहले पुस्तक बताया तो उसमें ये सब चीज़ एकदम आपको हमने क्लियर किया है। हेरोडोटस ने दोस्तों क्या लिखा, याद रखिएगा, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। 1 का हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर से देखिए टॉलमी ने दोस्तों क्या लिखा है। टॉलमी ने आपको याद रखना चाहिए, इसने जो है भारत का भूगोल लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? भारत का भूगोल लिखा है। प्लिनी ने क्या लिखा है दोस्तों? तो याद रखिएगा नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज आपको पता होगा, इसने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2। यानी 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 नंबर एकदम मिल गया। जो आपका ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल खंड में हुआ था? तो आग का आविष्कार तो पुरापाषाण काल में हो गया दोस्तों, लेकिन पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो याद रखिएगा नवपाषाण काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पर से ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे जिसका, उसका बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों इसका जो ईमानदारी पूर्वक आपको नंबर जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ सर मेरा इतना नंबर आया और इतना नंबर आया। आपको अपने आप पे भरोसा रखना और बाकी कहीं कुछ नहीं। और जो हम करवा रहे हैं उसको एकदम करके जाइए। एग्जाम में दोस्तों औरों से बेहतर आप करके आइएगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? देखिए दक्षिण भारत में यहाँ पर जनपद महाजनपद पूछा जा रहा है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा अभी जो आपका बिहार पुलिस 7 तारीख को एग्जाम हुआ वहाँ पर से महाजनपद पूछा कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो वहाँ तो हो जाता दोस्तों मगध। मगध याद रखिएगा सबसे बड़ा महाजनपद था। लेकिन इस क्वेश्चन को इसीलिए हमने लिए हैं कि टोटल आपका महाजनपद यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए महाजनपद जो याद रखिएगा ये जो है बौद्ध धर्म में इसका मिलता है दर्शन, और बौद्ध धर्म से जानकारी मिलता है दोस्तों किसमें? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में। कुछ भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल जिसका एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए हम शाम को जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट का हमको प्रोवाइड होगा वो क्वेश्चन हमने आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंगुत्तर निकाय में दिया गया है इसका महाजनपद का। और याद रखिएगा जैन धर्म में जो दोस्तों दिया गया है, जैन धर्म में किसमें दिया है? भगवती सूत्र में दिया है। किसमें दोस्तों? भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों अभी जो हुआ था प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ था। कितना दोस्तों? 16 महाजनपद हुआ था। तो 16 महाजनपद में दोस्तों मात्र एक दक्षिण में था, वो कौन था दोस्तों? असमक। कौन था दोस्तों? असमक था। और इसकी राजधानी की बात करिएगा तो ये हो जाएगा पोटन या पोतली। क्या दोस्तों? पोटन भी बोलते हैं और पोतली भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। वहीं बात करिएगा बिहार में दोस्तों कितना महाजनपद था, तो याद रखिएगा 3 महाजनपद था। जैसे आपका हो गया मगध, मगध का आपको राजधानी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा राजगिरी होता है। क्या होता है दोस्तों? राजगिरी या गिरिब्रज, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि एक है बिहार में कौन? अंग। अंग की राजधानी याद रखिएगा चंपा। कहाँ पर दोस्तों? चंपा है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पर असमक हो गया। गंधार का राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? तक्षशिला है। कहाँ है दोस्तों? तक्षशिला है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चेदी का राजधानी कहाँ है दोस्तों? शक्तिमती। कहाँ पर दोस्तों? शक्तिमती। सूरसेन किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा मथुरा। मथुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये सब चीज एकदम महाजनपद के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। देखिए दोस्तों एग्जाम निकालने का एक ही मूल स्रोत है कि जहां से आपको क्वेश्चन उठाया वहीं को आपको पूरा इसको पढ़ लेना है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक जगह से ही सेट किया जाता है, ये आपको पता होगा अगर आप कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तब तो आपको ये चीज़ पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि एक दिन जहां से क्वेश्चन पूछ दिया वहां से अगल बगल में उसके रेंज में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया।
गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुलाम वंश से संबंधित, तो गुलाम वंश के बारे में टोटल जानकारी देख लीजिए, ये प्रश्न आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए गुलाम वंश, गुलाम वंश याद रखिएगा, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश था गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहना चाहिए। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत में जितने भी हुए लगभग गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम वंश दे दिया गया था। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कौन दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश का स्थापना किया था। लेकिन याद रखिएगा इसका जो चौगान खेलते हुए दोस्तों, चौगान खेलते हुए जिसको कि हम लोग बोलते हैं पोलो, तो चौगान खेलते हुए याद रखिएगा 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाता था। लेकिन याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ने बहुत सारे काम किए। कुतुबुद्दीन को याद रखिएगा लाख बख्श के नाम से जानते हैं। किसके दोस्तों? लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों में दान दिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की और सबसे बड़ी बात है कि इसने याद रखिएगा कुतुब मीनार का नींव रखा। क्या दोस्तों? कुतुब मीनार का नींव रखा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। और यहां से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, उसका आंसर हमने बता दिया आपको। कुतुब मीनार का नीम पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं बोलेगा कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? अगर पूरा की बात करेगा तो ये याद रखिएगा इल्तुतमिश। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बात करेगा कि कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तब हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ से आपका टोटल घटना हमने बता दिया। अब आपका ये प्रश्न देखिए आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर से क्या बोला गया? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया। बिल्कुल ठीक है, 1206 से 1290 तक इनका कार्यकाल था। गुलामों में फारसी में बंदगा कहा जाता था। बिल्कुल ठीक, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में करवाया। ये भी बिल्कुल ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को स्थापित किया था। ये भी ठीक है। कुतुबुद्दीन जो थे अपना राजधानी जो है लाहौर में स्थापित करे थे। और इसका मकबरा भी पूछेगा दोस्तों तो आपको याद रखना है, मकबरा भी इनका जो है याद रखिएगा लाहौर में ही इसको मतलब कि दफना दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। बिल्कुल ठीक, यहाँ से सभी कथन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो जिसने ऑप्शन नंबर सी मारा होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखें क्या बोला गया? विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा 1336 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हुआ था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और आपके एग्जाम में पूछ दिया था कि विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण किस नदी के कारण होता था? तो ये याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के कारण होता था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किया। इसमें याद रखिएगा कितने वंश प्रणाली है? तो आपको याद रखना है सस्ता। क्या दोस्तों? SST है। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है सस्ता। तो एस से हो जाएगा दोस्तों संगम वंश। क्या हो जाएगा दोस्तों? संगम वंश। फिर एस से हो जाएगा सुलूभ वंश। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुलूभ वंश। उसके बाद टी से हो जाएगा तुलुभ वंश। और याद रखिएगा ए से हो जाएगा आरबीडू वंश। तो यहाँ से आपको मिला लेना है संगम वंश, सुलूभ वंश, आरबीडू न होगा, पहले तुलुभ होगा। संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और आरबीडू वंश। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए इनका जो संगम वंश का कार्यकाल रहा था ये तो उतना आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए 1336 से लेकर 1485 तक इनका कार्यकाल रहा था। वही बात करें सुलूभ वंश की तो 1485 से लेकर 1505 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और 1505 से लेकर 1570 तक मतलब बोल सकते हैं कि 1570 तक तुलुभ वंश का शासक रहा था। और आरबीडू वंश का 1570 से लेकर 1672 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये भी क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखिएगा। आगे जब आप दरोगा का लेवल का वहां का कीजिएगा तो वहां ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बिहार पुलिस में हमको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? गलत सुमेल का चयन कीजिए। यानी कि इसमें जो है एक चीज गलत बताना है, गलत को आपको चुनना है। देखिए दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था दोस्तों। ये सभी जो है अकबर द्वारा चलाया गया था और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल ठीक है। इलाही संबत की स्थापना 1583 ईस्वी में किया गया। बिल्कुल ठीक है। राजधानी लाहौर स्थापना देखिए 1585 में। देखिए दोस्तों जब अकबर शासन बने तो याद रखेगा इनका जो पहले कार्यक्रम था तो याद रखेगा सबसे पहले जो राजधानी था दोस्तों वो कहाँ था? मुगलों का राजधानी आगरा में हुआ करता था। आगरा से याद रखेगा 1575 ईस्वी में दोस्तों याद रखेगा मतलब फिर अकबर ने अपना राजधानी कहाँ लिया? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। लेकिन याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में अकाल आ गया और यहाँ पर पानी की समस्या हो गई, इसीलिए फिर से यहाँ पर से स्थापना अपना कर दिया। 1585 ईस्वी में लाहौर कर लिया। क्या दोस्तों? लाहौर कर लिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अकबर के समय में आपका राजधानी का क्रम था। अब यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना 1565 ईस्वी में किया गया था। नहीं, गलत बोल दिया यहाँ पर। इबादत खाने की स्थापना दोस्तों ये 1565 ईस्वी
में नहीं बल्कि 1575 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और देखिए, और जो है अकबर का एक काल रहा था, तो याद रखिएगा इसने जो है मजहर की स्थापना किया था। किसका दोस्तों? मजहर की घोषणा किया था। कब दोस्तों? तो ये भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा 1579 में। कब दोस्तों? 1579 में। और मेरे ख्याल से है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 तारीख को पूछ दिया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, ये चीज देना है। मुर्शिद कुली खां कौन था दोस्तों? जब याद रखेगा बंगाल मुगलों के अधीन था, तो उसके बाद जो स्वतंत्रता का वहां पर अधिक करता है, मतलब कि बोलते हैं स्वतंत्र सेना का गठन किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने। और ये बंगाल का पहला नवाब बना, ये भी चीज ध्यान रखेगा। और याद रखेगा इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। बिल्कुल सही है, मुर्शिदाबाद याद रखेगा यहाँ पर से कलकत्ता की राजधानी दोस्तों, बंगाल की राजधानी जब मंगोलों के अधीन था, याद रखिएगा मुगलों के अधीन था, तो इसका राजधानी हुआ करता था ढाका। लेकिन याद रखिएगा जब वहाँ स्वतंत्र सेना का स्थापना किया मुर्शिद कुली खां और वहाँ के नवाब बने, तो इसके बाद याद रखिएगा इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो याद रखिएगा कि दिया मुर्शिदाबाद। क्यों दोस्तों? मुर्शिदाबाद क्या? ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और मुर्शिदाबाद से याद रखिएगा स्थानांतरित जो मुंगेर किया था वो किसने किया था? तो ये भी चीज़ ध्यान रख लीजिए, वो किया था दोस्तों मीर कासिम में। तो ये चीज़ हो गया। तो ये ढाका से मुर्शिदाबाद क्या था? तो ये बिल्कुल ठीक है। इसने इजारादारी प्रथा प्रारंभ की, ये भी बिल्कुल ठीक है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज और जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। कृषकों के लिए इसने जो है अग्रिम कर्ज और तकाबी ऋण का प्रदान किया, यानी कि इसमें सभी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के उपरांत पंजाब के ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? तो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय दोस्तों 1849 ईस्वी में हुआ है। और 1849 में याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल युद्ध दोस्तों 1846 से 48 के बीच हुआ था। कितना में दोस्तों? 1846 से 48 के बीच हुआ था। और याद रखिएगा 1849 में जो है इनको विलय कर लिया। और कौन विलय किए थे? तो याद रखिएगा डलहौजी। कौन थे दोस्तों? गवर्नर, याद रखिएगा डलहौजी। डलहौजी ने याद रखिएगा पंजाब को विलय किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पंजाब में कूका आंदोलन के समय ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, यानी पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ दोस्तों उस समय याद रखिएगा ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ये चीज आपसे पूछा गया। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उस समय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो है गलत कथनों पर विचार करना है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और इसने याद रखेगा 2 पत्रिका जारी किया था। अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले भी आपको जो पुस्तक पढ़ाए थे, तो वहाँ तो थोड़ा सा आवाज़ में मतलब डिफेक्टिव हो गया था, तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। लेकिन वीडियो को आप देख लीजिएगा, आवाज़ आपको उतना भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर से देखिए इनके द्वारा जो 1881 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका यानी कि मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी जो है मराठी भाषा में निकाला गया था। ये बिल्कुल ठीक है। 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये जारी किए थे। तो यहाँ पर से सभी कथन इसमें जो है सही है, गलती कोई नहीं है। तो यहाँ पर से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चोरी चोरा कांड दुखी महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था? तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 को जो है ये वापस ले लिया गया था। तो 12 फरवरी 1922 होगा इसका राइट आंसर। चोरी चोरा घटना याद रखिएगा असहयोग आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे और गोरखपुर में एक पुलिस को जला दिया था, उसी को हम लोग चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे महात्मा गांधी के द्वारा। और जब याद रखिएगा चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये एग्जाम में पूछा जाता था। तो याद रखिएगा गुजरात के बरदौली में थे। कहाँ पर दोस्तों? बरदौली में था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 12 फरवरी 1922। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? बंबई 1904 अधिवेशन को इन्हीं ने किया था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। मद्रास 1854 में कौन करे थे दोस्तों? अल्फ्रेड ने किए थे। कौन किए थे? अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा? आपको बताना चाहिए ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। एनी बेसेंट ने क्या लिखा दोस्तों? कॉमनवेल्थ पत्रिका। ये भी चीज ध्यान रखेगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है? तो याद रखेगा एनी बेसेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में दोस्तों कौन सी संधि हुई थी? ये चीज एकदम आपको पूछा जा रहा है। तो 1871 में आपको पता रहना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसका दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये जानकारी एकदम रही है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था, यह कथन किसका था? यह मेटरनिक का कथन था। किसका दोस्तों? मेटरनिक का कथन था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। चंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के बाद और लिखेगा दोस्तों छिपकला दर्रा। क्या दोस्तों, छिपकला दर्रा हो जाएगा। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा याद रखिएगा कहां पर हो जाएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। बोमडिला अर्दा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला हो गया, सेल्ला हो गया, यंगपा हो गया, ये सब जो याद रखिएगा ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ दोस्तों सेला है, याद रखिएगा सेला, सेला याद रखिएगा उत्तराखंड में नहीं है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, अभी तुरंत हमने बोला। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सम्मिलित नहीं है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों हरियाणा के 14 जिला आता है, राजस्थान के 2 जिला आता है, उत्तर प्रदेश के भी कई जिला आता है, लेकिन पंजाब का जो है एक भी जिला नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह का प्रथा को मानता था। देखिए बहुपति, बहुपति मतलब कहने का हुआ कि एक ही महिला के कई पति, यानी कि 5 से 6 पति एक ही महिला के होते थे। और ये जो याद रखिएगा टोडा जनजाति मनाता था। कौन दोस्तों, टोडा जनजाति इनको मनाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति कहाँ रखता है, ये आपका जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है, यानी कि नीलगिरी क्षेत्र में ये मनाता है। कहाँ दोस्तों, नीलगिरी क्षेत्र में मनाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी के ये कहाँ पर है, नीलगिरी तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में ये टोडा जनजाति पाया जाता है। और याद रखिएगा नीलगिरी में यहाँ जब पूर्वी पश्चिमी और जहाँ पर मिलती है दोस्तों उसको हम लोग नीलगिरी बोलते हैं। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोदा बेटा। कौन दोस्तों, दोदा बेटा हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कीजिए। देखिए गोदावरी, गोदावरी की अगर लंबाई की बात करिएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1465 किलोमीटर। और ये याद रखिएगा महाराष्ट्र के त्रियमकम पहाड़ी से निकलती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद महानदी, महानदी की लंबाई कई बुक में कई तरह देते हैं। तो याद रखिएगा इनका जो 800 आप लेके चल सकते हैं, कई बुक में 802 देता है, कहीं 851 देता है, 800 समथिंग इसको लेके चल सकते हैं। नर्मदा की बात करेगा तो नर्मदा याद रखिएगा ये महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी जो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सिंघवा से निकलती है और अपना जल उड़ीसा में बहती हुई याद रखिएगा बंगाल के खाड़ी में गिराती है। याद रखिएगा ये नर्मदा, नर्मदा याद रखिएगा इनका जो बोल सकते हैं कि लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और 1312 किलोमीटर में याद रखिएगा ये जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। और ये याद रखिएगा अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसके सारे याद रखिएगा कई सारे सहायक नदियां जैसे ओरसंग हो गया, तबा हो गया, बंजर हो गया, शेर हो गया, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। ताप्ती, ताप्ती की बात करिएगा तो इसका लंबाई याद रखिएगा 724 है। और ये याद रखिएगा दोस्तों एक पर्वत से निकलती है, उस पर्वत का नाम है दोस्तों सुलेमान, कुछ तरह का पर्वत है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा 724 है। तो यहाँ पर से लंबाई के अनुसार देख लीजिए, सबसे पहले कौन होगा, गोदावरी होगा, उसके बाद दोस्तों नर्मदा होगा, उसके बाद याद रखिएगा महानदी होगा, उसके बाद लास्ट में ताप्ती होगा। तो गोदावरी होगा दोस्तों, उसके बाद नर्मदा होगा, तब महानदी होगा। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने ऑप्शन नंबर बी मारा वो बिल्कुल ठीक है। देखिए नदी में बारे में आपको टोटल चीज जानकारी लेनी है तो हमारा जो है ज्योग्राफी का हमने जो पढ़ाया है मैराथन, उसमें आप जाके मिल लीजिए और उसमें पूरा ज्योग्राफी को आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। तो ये दोस्तों कौन है, काली मिट्टी है। कौन है दोस्तों, काली मिट्टी। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया कि काली मिट्टी किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी का ही नाम है दोस्तों क्या, काली मिट्टी। और काली मिट्टी याद रखिएगा किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो याद रखिएगा कपास के लिए। किसके दोस्तों, कपास के लिए। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। और काली मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल घाटी परियोजना योजना से संबंधित है। चंबल घाटी, चंबल घाटी याद रखिएगा ये गांधी सागर हो जाएगा, ये जवाहर सागर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गांधी सागर हो जाएगा और जवाहर सागर। जवाहर सागर राजस्थान में, गांधी सागर यही याद रखिएगा कहाँ पर है दोस्तों, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश या गुजरात में चंबल नदी पर होगा। तो यहाँ पर से 1 एवं 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। वहीं बात करिएगा गोविंद सागर और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद सागर याद रखिएगा सतलज नदी पर है दोस्तों, कहाँ पर है, सतलज नदी पर या सतलज परियोजना बोल सकते हैं। और गोविंद सागर याद रखिएगा रिहंद बांध पर है, किस पे दोस्तों, रिहंद नदी या रिहंद बांध पे बोल सकते हैं। तो यहां पर से हो जाएगा 1 एवं 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि नकदी फसल कौन नहीं है। तो गन्ना, जूट, कपास ये सब दोस्तों नकदी फसल है, लेकिन याद रखिएगा गेहूं जो है रवि फसल है। क्या दोस्तों, गेहूं याद रखिएगा रवि फसल है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। गेहूं, मटर हो गया, चना हो गया, राई हो गया, ये सब याद रखिएगा। ये सब जो है आपका सरसों हो गया, ये सब याद रखिएगा रवि फसल है। रवि फसल हम उसको कहते हैं जिसको कि हम लोग कब बोते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा बोना जो होता है दोस्तों ये होता है अक्टूबर और नवंबर के बीच। कब दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में। और इसकी कटाई जो होता है दोस्तों याद रखिएगा ये जो है मार्च और अप्रैल के बीच होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलेंजिन खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है। तो मिलेंजिन याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चीज बोला गया कि आपको किस खनिज के लिए ज्यादा उपयोगी यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये तांबा के लिए होता है दोस्तों। क्या होता है? तांबा के लिए होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर से एक को दूसरे से मिलाना है तो इसको मिलाइए, और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर से देखिए टोटल चीज आप जान लीजिए और सभी तब ये आपका मिल जाएगा आराम से। देखिए परमाणु संयंत्र, और आपके एग्जाम में नरोड़ा पूछ दिया है, तो हो सकता है कि आपको आगे पूछा। देखिए सबसे पहले नरोड़ा ही लिखिए दोस्तों। नरोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। एक दोस्तों है तारापुर। तारापुर याद रखिएगा सबसे पहला परमाणु संयंत्र है, और ये कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। उसके बाद याद रखिएगा कैगा। कैगा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? परमाणु संयंत्र, ये याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा एक है दोस्तों कुडनकुलम, और एक है दोस्तों कलपक्कम। कुडनकुलम और कलपक्कम यहाँ पर याद रखिएगा, हम बोल दे रहे हैं, लिखते कम है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए हमारी बातों पे। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होता है दोस्तों, याद रखिएगा कुडनकुलम हो गया, कलपक्कम हो गया, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर से होता है एक, जैसे आपका हो गया रावत भाटा। क्या दोस्तों? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर होता है दोस्तों? याद रखिएगा राजस्थान में, और यह आपका प्रश्न जो है पूछा गया था। तो यही चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर से अब देखिए आपका बन जाएगा टोटल क्वेश्चन लगभग यहाँ पर से बन जाएगा। देखिए कोटा में दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। कोटा ये तो आप आराम से बना दीजिएगा राजा, और यहाँ पर से कोटा के बाद और देखिएगा रावत भाटा पाया जाता है। ठीक है। तारापुर अभी तुरंत हमने बताया महाराष्ट्र में, तो ये हो जाएगा 3। काकरा पर दोस्तों नहीं बताया, काकरा पर याद रखिएगा गुजरात में पाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नरोड़ा अभी तुरंत बताया उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी प्रश्न पूछेगा आपको, आपका बन जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से इसको जो है मिलाना है। देखिए भारतवर्ष में अधिनियमों के बारे में इनमें जो है जानकारी देनी है, और ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में आया था, तो ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वायु प्रदूषण ये दोस्तों में 1981 में आया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण 1974 में आया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से सभी का कथन सही हो जाएगा, तो यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए सभी को क्लास समझ में आ रही है, तो आगो एकदम आपको कमेंट करनी है, बहुत ही अच्छी सब कमेंट करनी है, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आपको क्लास बेहतर लग रही है। और दोस्तों जो भी बिहार दरोगा तैयारी करते हैं उसको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा जो याद रखेगा, जैसे ही दोस्तों ये बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म होगा यानी इंड होगा, उसके बाद याद रखेगा बिहार दरोगा का हम लोग टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग दोस्तों घटना चक्र को खत्म करेंगे, क्योंकि आपको जितना भी दरोगा बना था आपको पूछ लीजिएगा, घटना चक्र उसमें बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्ट करता है। और याद रखिएगा घटना चक्र के टोटल सिलेबस को एकदम बारीकी से शुरू से अंत तक हम लोग खत्म करेंगे। एक दिन में हिस्ट्री का एक पार्ट लेंगे, ज्योग्राफी चलाएंगे, और सप्ताह में तीनों सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर रहे होंगे। और उसके बाद जब घटना चक्र खत्म लेंगे तो उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा बिहार दरोगा से जाने वाले जो है याद रखिएगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि ज्ञान बिंदु के पूरे नोट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से ये दरोगा वाले के लिए आपका संदेश है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कि रेलवे का तैयारी करने वाले कौन कौन है वो आपको कमेंट करना है। तो जो भी रेलवे का दोस्तों तैयारी करते हैं वो आपको कमेंट कीजिएगा कि वो आपका कौन फॉर्म भरे, चाहे आरपीएफ का भरे हो या टेक्नीशियन रेलवे, वो बताइएगा। उनके लिए भी हम एक साइंस का वीडियो ला देंगे। जो भी बोलिएगा रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो आपको कमेंट करनी है। चलिए अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के स्थित किस राज्य में? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहां पर है? ये याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, बिल्कुल ठीक है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए सौर मंडल का मंदगतम गति, यानी कि मंद गति, यानी सबसे धीरे कौन गति ग्रह करता है? तो ये मंगल आपका गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र ही हो जाएगा, तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की कौन धारा नहीं है? देखिए अगलुहास धारा तो ये हिंद महासागर की है, मोजम्बिक धारा भी हिंद महासागर की है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा ये भी हिंद महासागर की है। लेकिन बेगुला धारा जो देखिएगा ये हिंद महासागर की नहीं है, ये याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है दोस्तों, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है दोस्तों। किसका है? अटलांटिक महासागर है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत के संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणा को ग्रहण किया गया था। तो याद रखेगा 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची जो गठन किया गया है, ये याद रखेगा कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से याद रखेगा क्या लिया दोस्तों, तो याद रखेगा इसमें जो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया दोस्तों, क्या लिया, संविधान संशोधन लिया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद कनाडा के संविधान से हम लोग को क्या लिया दोस्तों, याद रखेगा संघात्मक प्रणाली ली है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचित थे। तो याद रखिएगा संविधान के मूल भाग में आपको पता होगा 22 भाग था दोस्तों, 395 आर्टिकल था यानी अनुच्छेद था, और बोल सकते हैं कि 8 जो है आपका अनुसूची हो जाएगा। तो यहाँ पर से यही चीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसने ए मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नंबर 1956 को कितने राज्यों को कितने संघराज्यों को बनाएगा। तो याद रखिएगा जब दोस्तों 1956 में फजल अली आयोग ने गठन किया या राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें याद रखिएगा भाषा के आधार पर जो है राज्यों को बटा। तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर कितना भाषा थे, 14 राज्यों को बटा 14 भाषा पे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 6 संघराज्य में। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य एवं 6 संघराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति ये जो होता है दोस्तों, देखिएगा अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 48 के क 48 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखेगा इसमें कृषि एवं पशुपालन बोला गया, लेकिन 48 के क में दोस्तों क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया दोस्तों, याद रखेगा कुटीर मतलब लघु उद्योग जो होता है कुटीर उद्योग में बढ़ावा देना। अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया, मतलब कि जो बेरोजगार है, जो काम करने की दृष्टि से नहीं होता है, तो उसको जो है काम का मुहैया करवाना। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल ठीक है। पढ़ा लिखा हो, नहीं, ये नहीं चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही योग्यता नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत में उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों कौन संभाला, याद रखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है, और इनका कार्यकाल दोस्तों याद रख सकते हैं 1979 से लगभग 84 तक था। ये भी चीज ध्यान रखेगा। और यहाँ पर फखरुद्दीन अली मत तो याद रखेगा, ये जो ऐसे राष्ट्रपति हुए, ये राष्ट्रपति थे लेकिन इसका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया। नीलम संजीव रेड्डी भी एक निर्विरोध राष्ट्रपति हुए थे। शंकर दयाल शर्मा दोस्तों याद रखना है, ये जो है लगभग 1984 से बोल सकते हैं 1900 लगभग ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। इनका कार्यकाल याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से 1 और 4 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को दोस्तों संबोधित करने का किसको अधिकार प्राप्त है, ये चीज ध्यान रखिएगा, भारत के महान्यायवादी को। इसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रहनी है। और याद रखिएगा महान्यायवादी की अगर बात करेंगे तो ये संविधान के 76 अनुच्छेद में वर्णन है, लेकिन याद रखिएगा ये संसद को जो संबोधित करता है, और उसमें संसद में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। और इसका जो चर्चा दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 88 में दिया गया है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है दोस्तों, आर वेंकट रमनी। कौन दोस्तों, आर वेंकट रमनी है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा 25 है, 42 नहीं है 25 है, तो यही गलत हो जाएगा। असम में भी दोस्तों 13 नहीं है 14 है, तो ये भी आपका गलत है, यानी 2 गलत है इसमें। पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 है, तो यहाँ से सभी ठीक है। और याद रखिएगा आपका बिहार में दोस्तों लोकसभा सीट कितनी है, तो 40 है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर से 2 गलत है, तो ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ए एवं बी दोनों गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। लेखानुदान बना है। देखिए लेखानुदान की चर्चा संविधान के 116 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया दोस्तों। और लेखानुदान उसको कहते हैं कि बजट पारित जब होगा दोस्तों, उसके लंबित समय होने के कारण आवंटन जो होगा, मतलब कि पहले ही कुछ निधि को निकाल लेना, उसी को बोलते हैं दोस्तों लेखानुदान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहां पर नहीं होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य में 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक उपकरण समिति में भी यही होता है, 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, तो राज्यसभा तो होता है। आकलन समिति या इसको बोलते हैं दोस्तों प्राकलन समिति, इसमें याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 याद रखिएगा लोकसभा से होते हैं, तो इसी में नहीं होगा राज्यसभा
सवाकत, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खेती सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर से साइंस का सवाल है। बहुत लड़के कर रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि साइंस का लाइए सर, साइंस का लाइए। तो जिसका भी एग्जाम कल है उसके लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे जिसका एग्जाम है उसके लिए हम साइंस का मैराथन एक दिन जरूर ला देंगे। इसके लिए आपको कोई चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब देखिए फूलों का देसी दोस्तों क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ये बिल्कुल ठीक है। फसलों की खेती दोस्तों एग्रोनॉमिक, ये बिल्कुल ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं दोस्तों, सब्जियों की खेती जो करते हैं दोस्तों हम लोग कहते हैं ओलेडी कल्चर। क्या दोस्तों, ओलेडी कल्चर। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और हॉर्टिकल्चर दोस्तों याद रखिएगा बागबानी। बागबानी का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है, नाम यह याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर। और फलों का खेती पोमोलॉजी कहलाता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध याद रखिएगा ये जो है द्रव में द्रव का विलयन है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, द्रव में द्रव का विलयन। तो इसको हम लोग बोलते हैं पयास। क्या बोलते हैं दोस्तों, पयास। और ये आपके बिहार पुलिस में पूछ चुका है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पयास को हम लोग इंग्लिश में इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमल्सन बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन याद रखिएगा ये जेल, जेल किसका उदाहरण है दोस्तों, ठोस में द्रव का विलयन, यानी जिसको कि पनीर आप लोग बोलते हैं। बोलेगा पनीर किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आसपास में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन हम आपके बीच ला देते हैं ताकि आपको आगे एग्जाम में हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तारे आक्रोश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। जब भी अधिक ऊंचाई पर देखिए कोई भी बाल्टी है, बोलेगा बाल्टी में सिक्का गिरा हुआ है, मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, छड़ी उड़ा हुआ प्रतीत दिख रहा है। तो यहाँ पर हर जगह जो है आपको अपवर्तन मारना है। क्या मारना है दोस्तों, जितना भी पानी वाला घटना है वो अपवर्तन मारना है। और याद रखिएगा जितना भी रंग वाला बोलेगा कि सूर्य जब मतलब मुरझाने लगता है तो आकाश का रंग लालिमा युक्त होता है। तो ये सब यहाँ पर रंग का कर दिया, वो वहाँ पर प्रकीर्णन आपको मारना है। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा यानी एक से छोटा और एक के बराबर होता है। देखिए प्रथम श्रेणी उत्तक, द्वितीय श्रेणी उत्तक, तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं। एक होता है दोस्तों प्रथम श्रेणी, एक होता है द्वितीय श्रेणी और एक होता है तृतीय श्रेणी। तो यहाँ से ये बस सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी फिजिक्स पढ़े होंगे हमने पूरा फिजिक्स आपको ज्ञान बिंदु का करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जब टाइम मिले आपके एग्जाम के बाद वो कर सकते हैं। अभी आपको नहीं करना है उतना चीज़, उसमें जो है चैप्टर वाइज हमने करवाया है। उसमें ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। याद रखिएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में बात करिएगा, इसमें जो याद रखेगा एक भी होता है, एक से बड़ा भी होता है और एक से छोटा भी होता है। ठीक है। द्वितीय श्रेणी में बात करिएगा तो इसमें जो याद रखेगा एक से हमेशा बड़ा ही होता है। क्या होता है दोस्तों, एक से हमेशा बड़ा ही होता है। और तृतीय श्रेणी में याद रखेगा एक से हमेशा छोटा भी होता है। क्या होता है दोस्तों, एक होता है और एक से छोटा होता है। तो यहाँ पर से बोला गया कि लाभ में एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, एक के बराबर। तो ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत स्थिति आवेश का उपस्थिति पता लगाने के लिए दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एम्पियर मीटर में याद रखिएगा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। क्या दोस्तों मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में हम लोग कई चीज मापते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए किसमें जो है विद्युत धारा भी मापते हैं, ओम भी मापते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मल्टीमीटर करने का मतलब है जब आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे गए होंगे तो उसमें जो याद रखिएगा एक लाल तरह का और काला तरह का रहता है और एक तरह का यहाँ पर बॉक्स बना रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीमीटर। इससे कुछ भी माप सकते हैं। ओम मीटर के द्वारा हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं, रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा ह्यूगेंस ने किया था, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने याद रखिएगा बल्ब का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों, बल्ब का खोज किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। गैलीलियो ने याद रखिएगा दूरदर्शी का प्रयोग किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए दूरबीन का प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए। देखिए समतल दर्पण दोस्तों एक क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना है काल्पनिक इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर से जितना आपका लंबाई है उससे जो है आधा आपका इमेज होना चाहिए, मतलब अति दर्पण होना चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप अगर 10 फीट का है तो 5 फीट का आपको लेंस लगाना होगा, दर्पण लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। हास्य गैस, हास्य गैस दोस्तों किसको बोलते हैं, N2O। याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी में हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको NO2 नहीं मारना, इसका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। N2O आपको ऑप्शन में फंसाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। यानी वायु में कौन कौन नहीं पाया जाता है, ये हमने सुबह भी करवाया था। तो याद रखिएगा वायु में दोस्तों क्या पाया जाता है, सबसे अधिक जो पाया जाता है ये यहाँ पर बोला गया कि ऑक्सीजन में क्या नहीं पाया जाता, तो ये रेडॉन नहीं पाया जाता है दोस्तों। ये सब ओक्रिया गैस है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको कि हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोबेल गैस बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें जो है रेडॉन जो है आकाश में नहीं पाया जाता, वायु में नहीं पाया जाता है। अब बोलिएगा कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो दोस्तों पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करिएगा तो यहाँ लगभग 78% पाया जाता है। और बात करिएगा उसके बाद जो दोस्तों पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करिएगा तो यहाँ पर से कितना पाया जाता है दोस्तों, ये लगभग 21% पाया जाता है। उसके बाद जो आपका आर्गन पाया जाता है, आर्गन की बात करिएगा दोस्तों ये कितना पाया जाता है, लगभग जो 0.93 से 4% तक पाया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे कम जो है कार्बन पाया जाता है, कार्बन में याद रखिएगा 0.3% पाया जाता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ घटनाएं को भी एकदम आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट किसके निकर्षण से प्रयुक्त होता है। तो क्रायोलाइट दोस्तों किसका अयस्क है, याद रखिएगा अल्युमिनियम का अयस्क है। अल्युमिनियम का और सही अयस्क है, याद रखिएगा जैसे इनका हो गया कोरंडम। क्या दोस्तों, कोरंडम अयस्क है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो इनका है बॉक्साइट। क्या दोस्तों, बॉक्साइट है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान नेरी, नेरी अवस्थित है। तो याद रखिएगा नेरी कहाँ पर है दोस्तों, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका स्थापना है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है। तो यूआरएल का दोस्तों क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या होता है दोस्तों, रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों, लोकेटर। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई के रूप में सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें एक गलत है, वो आपको चुनना है। देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, हर्ट्ज में मापते हैं आवृत्ति को, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को टेस्ला में मापते हैं, नहीं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग वेबर में मापते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और टेस्ला में दोस्तों क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को। क्या दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी बोल सकते हैं कि किसको मापते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग टेस्ला में मानते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, और यही गलत है, बाकी बात इधर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। देखिए ये जो दोस्तों अभिकेंद्र बल होता है, याद रखिएगा अभिकेंद्र बल जैसे हम साड़ी साकिल को मुड़ते हुए प्रतीत होता है, कोई भी चीज़ अगर वृत्ताकार होता है तो वहाँ पर अभिकेंद्र बल लगता है। और अभिकेंद्र बल याद रखिएगा जो त्रिज्या के हमेशा जो है अनुदिश यानी कि अंदर की तरफ ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा केंद्र की दूर नहीं, त्रिज्या के अनुदिश नहीं, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। तो यहीं पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा mv²/r। क्या होता है दोस्तों, mv²/r। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। केल्विन मान मानव शरीर में समान ताप में कितना होता है। तो याद रखिएगा केल्विन में, अगर मानव शरीर का ताप बोलिएगा दोस्तों तो याद रखिएगा सेल्सियस में कितना होता है, तो याद रखिएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद अगर केल्विन में बात करिएगा तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग कभी कभी 37 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है इतना ही है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केल्विन में पूछ रहा था, 310 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है दोस्तों, जितने भी उभयचर हैं, याद रखिएगा उभयचर जिसके कि एम्फीबिया वर्ग के जीव हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, एम्फीबिया वर्ग के जीव हैं, वो सभी जो याद रखिएगा क्या पाया जाता है दोस्तों, उसमें उभयचर में पाया जाता है। उभयचर में कौन कौन, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जैसे आपका हो गया मेढक। उभयचर हम उसको बोलते हैं जो भी याद रखिएगा पानी में भी रह सकते हैं और पानी के नमी वाला जगह पे भी रह सकते हैं, उसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। और आपका एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, याद रखिएगा पादप जगत का उभयचर किसको बोलते हैं, तो वो हो जाता है वहाँ पर ब्रायोफाइटा। ये चीज़ हमने आपको करवाया था, तो उस दिन आप अगर देखे होंगे तो ये चीज़ पता होगा। आज हमने आपको करवा दिया, ये उभयचर किसको बोलते हैं, जंतु जगत का उभयचर मेढक को बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, यानी गोल्डन चावल किसके लिए है, तो विटामिन ए के लिए। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के लिए गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का क्या होता है दोस्तों, थायमिन होता है। क्या होता है दोस्तों, थायमिन होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन के का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फिनोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी पतरियां होती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड में दोस्तों 31 जोड़ी होती है। कितना दोस्तों, 31 जोड़ी में। और कंकाल तंत्र में पूछेगा आपको, तो याद रखिएगा कंकाल तंत्र में दोस्तों कितना पाया जाता है, 12 जोड़ी। तो ये दोनों चीज़ एकदम आपको एकदम ध्यान रखनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। संक्रमण से लड़ने का शक्ति किसको है दोस्तों, याद रखेगा व्हाइट ब्लड सेल को। किसको दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल को है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की कार्यकाल का बात करिएगा, सबसे अधिक कार्यकाल रक्त में किसका होता है, आरबीसी का लगभग 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का बात करिएगा तो 2 से 3 दिन इसका कार्यकाल रहता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो याद रखेगा रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है दोस्तों, 7.4 होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। रक्त एक याद रखिएगा तरल संयोजी ऊतक है, और ये आपके एग्जाम में पूछ दिया कि रक्त जो है क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा दोस्तों, यकृत हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन दोस्तों, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। तो ये भी चीज ध्यान रहेगा। अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। अग्नाशय को मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी का पाचन होता है। तो यहाँ पर से सभी चीज एकदम समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने वाली जंग क्या लग जाती है। अभी तुरंत हमने आपको कल भी बताया था प्रैक्टिस सेट में, लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों फेरस ऑक्साइड के द्वारा। तो यानी बोल सकते हैं कि Fe2O3 इंटू XH2O, यानी जल के जितना भी अणु होगा वो उतना जल्दी जो है याद रखेगा लोहे में जंग लगेगा। तो यहाँ पर से फेरस ऑक्साइड होता है आंसर, लेकिन यहाँ पर से फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो भी टीचर का एग्जाम दिए होंगे वहां पर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। सूक्ष्मजीव जो दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, साइनोबैक्टीरिया का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ईस्ट और मशरूम। मशरूम एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कवक है। तो यहाँ पर से ये तो आप मान लीजिएगा फंगी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फंगी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कवक लिख लीजिए। कवक का अध्ययन के दोस्तों क्या कहलाता है, याद रखिएगा। कवक हम लोग किसका मापते हैं, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। क्या दोस्तों होता है, माइकोलॉजी। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं शैवालों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी। क्या दोस्तों, फाइकोलॉजी। ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और शैवाल और कवक के अध्ययन दोनों का सजीवी वर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सजीवी वर्णन को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइकेन बोलते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज भी एकदम पता रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा। ये हमने आपको कमेंट में रख दिया दोस्तों, क्योंकि ये हमने आपको बताया है अभी थोड़ा देर पहले। ये आपको कमेंट में कमेंट करना है कि इसका लेखक कौन है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। सर्वाधिक कठोर तत्व दोस्तों कौन हो जाएगा, कठोर तत्व की बात करेगा तो यहाँ पर से हीरा हो जाएगा। और सबसे कठोर अधातु आपको बताना है कि कौन होगा दोस्तों, सबसे अधातु और सबसे धातु कठोर कौन होगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। सबसे अगर अधातु कठोर बोलेगा दोस्तों तो ये याद रखेगा, सबसे अधातु कठोर हो जाएगा आपका हीरा ही, और सबसे धातु कठोर हो जाएगा टंगस्टन। ये चीज एकदम कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों सिलिकॉन है, और यहाँ पर फास्फोरस है, और यहाँ पर से फिर से सल्फर है। यानी कि सल्फर, सिलिकॉन और याद रखेगा यहाँ पर फास्फोरस दिया गया है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर से जब 14 में 30 को घटाएगा तो ये 16 बचेगा, 15 में जब 31 को घटाएगा तो ये भी 16 बचेगा, और 16 में जब 32 को घटाएगा तो 16 बचेगा। तो हमने आपको बताया था केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे दोस्तों, उसमें एक होता है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, इसको घटाने पर बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोटॉन्स बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊपर वाला अगर समान रहेगा दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोबार यानी कि समभारिक, ठीक है। और देखिए याद रखिएगा, जब नीचे वाला समान हो दोस्तों, जब नीचे वाला समान हो, सभी का नीचे वाला जब समान होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोटॉप बोलते हैं, यानी समस्थानिक। तो ये सब चीज को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। और ये आपका बिहार पुलिस में उस दिन पूछा था। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 बम जो है याद रखेगा, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर जापान में गिराया था। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। एक था दोस्तों 6 अगस्त को, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लिटिल बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल बॉय बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और दूसरा जो 9 अगस्त को गिराया था दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं फैटमैन। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैटमैन बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। लिटिल बॉय जो दोस्तों गिराया था उसमें जो याद रखेगा यूरेनियम का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों, यूरेनियम का, ठीक है। यहां से ये चीज पूछा जाएगा। और 9 अगस्त को जो दिया गया था दोस्तों, इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और वही आपका क्वेश्चन कर रहा है यहां पर कि प्लूटोनियम का जो है इसमें 9 अगस्त को जो गिराया गया था नागासाकी पर, उसमें जो है किसका प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से आपका हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? जलगोरा में है। और जलगोरा कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। रांची में दोस्तों क्या है? तो रांची में से बोल सकते हैं कि रांची में, जैसे देहरादून में तो हो जाएगा क्या होगा, वन अनुसंधान केंद्र। और पुणे में दोस्तों याद रखेगा मौसम संबंधी घटना जो कहाँ पर होता है? पुणे में होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से कलाकार है? यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखेगा ये जो दोस्तों है, यामिनी कृष्णमूर्ति अगर आपको ये पूछा जाएगा कि किस शास्त्रीय संगीत से थे, ये कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? याद रखेगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कथकली की बात करेगा तो ये जो कथकली और एक होता है मोहिनी अट्टम, ये दोनों दोस्तों कहाँ का है? केरल का है। कथक दोस्तों कहाँ का है? उत्तर भारत का है। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ दोस्तों? मणिपुर का हो जाएगा। एक दोस्तों पाया जाता है सत्रिया। सत्रिया याद रखेगा कहाँ का है? असम का है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। और एक होता है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम याद रखेगा, भरतनाट्यम भी आपका कहां पर से है? ये भी तमिलनाडु का है। तो यहां पर से यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ है? तो ये याद रखेगा, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? नारायण घाट बोलते हैं। किसान घाट किसको बोलते हैं दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। राजघाट किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी। तो ये बस चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाने थे? भारत कोकिला को हम लोग क्या बोलते हैं? सरोजनी नायडू। वहीं बात करिएगा स्वर कोकिला को क्या जानते हैं दोस्तों? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला जानते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो याद रखेगा अर्थशास्त्र में दोस्तों 1969 से दिया जाता है। और ये हमने कल भी आपको सुबह वाला रिवीजन क्लास में बताया था। अगर आप 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन में भाग नहीं लिए हैं तो बहुत दोस्तों मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम सभी क्वेश्चन को एकदम 7 तारीख के अकॉर्डिंग जैसा एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस उसी तरह से प्रश्न डाल रहे हैं। और कल से उसमें तो जबरदस्त और क्वेश्चन हमने इसको शामिल कर लिया है। तो कल वाला सेट एकदम आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 1969 में दोस्तों याद रखेगा अर्थशास्त्र का इसने जो है ये देना नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी गलत है? नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों प्लिनी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। फोटो नाइस डेट अमृता प्रीतम ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। परिमल, परिमल दोस्तों खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। परिमल दोस्तों याद रखेगा ये जो किसने लिखा वो तो अभी वर्तमान में हमें याद नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखेगा परिमल को खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है। क्योंकि हमने आज खुशवंत सिंह का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कौन कौन पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। इसने लिखा था दोस्तों याद रखेगा इंदिरा गांधी रिटर्न। क्या था दोस्तों? इंदिरा गांधी रिटर्न इसकी पुस्तक है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा इंदिरा गांधी रिटर्न, ठीक है। ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 नंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो याद रखेगा पुरुष दिवस मनाते हैं या शौचालय दिवस, दोनों बोल सकते हैं। किस दिन मनाते हैं? 19 नंबर को मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएगा? तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये याद रखेगा मिलियन बेंथ है, रोज बिलियन बेंथ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बी एस रमा देवी दिख रहा होगा, ये दोस्तों याद रखेगा सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त में महिला थी, पहला सदस्य ये कौन था दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? महिला। तो याद रखेगा रमा देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा दोस्तों किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। जॉर्डन दोस्तों कहाँ का है? ओमान का राजधानी है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, ठीक है। ये याद रखेगा ओमान किसकी राजधानी है? जॉर्डन का। यहाँ पर से तुर्की, तुर्की याद रखेगा तुर्की की राजधानी है। तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। इजराइल दोस्तों जेरूसलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेरूसलम। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन को एकदम राजधानी को भी एकदम आपको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रशासन कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 15 अगस्त 1987 को। कब किया गया दोस्तों? 15 अगस्त 1987 को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी बार पहली बार जो है रंगीन में कार्यक्रम दूरदर्शन पर आधारित कब किया गया था प्रसारण? ये याद रखिएगा 15 अगस्त 1987 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यूनेस्को की घोषणा के अनुसार जुलाई में दोस्तों कौन घोषित हुआ? याद रखेगा अमेरिका पहले निकल गया था, तो ये अब शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ए कॉमर्शियल ऑब्जर्वेशन, ये बिल्कुल ठीक है। और आदित्य भूषण द्वारा लिखा गया था जस्ट एडिम्स बुद्धोत मतलब ब्लड वेथ द ये एजुमेन गेक्रिकवेट, ये चीज ध्यान रखेगा। यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पूरा पीरा कपूर सुरंग आपको देखे होंगे कई बार पहले जो इसका चर्चा हुआ था, तो ये जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया इसका, तो ये भी चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पशुओं के लिए देश में पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल यूनिट का शुरुआत किस राज्य के अमरवेली में किया गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा किस राज्य में इसका जो है याद रखिएगा, अमरवेली में किया गया, तो गुजरात में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राज्य का डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल का और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया था, तो वो कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। और इनका नाम बदल कर क्या रख दिया दोस्तों, याद रखिएगा सुभाष मतलब कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही इनका रख दिया, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर से जो है देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ का पड़ेगा और 5 क्वेश्चन याद रखिएगा इंग्लिश का बनेगा, और इसका हम आंसर टोटल जो है पीडीएफ में दे देंगे, तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा कि आपका कितना नंबर सही आया। और पूरा नंबर बनाने के बाद आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मेरा इतना नंबर सही हुआ, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। मैथ बताएंगे दोस्तों क्योंकि पूरा इजी सवाल रहता है, तो मैथ आप अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैथ को स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सुबह के प्रैक्टिस सेट में। कल जिसका एग्जाम है उसको बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा और अच्छे तरीके से आप अपने आप पे मतलब काबू करके एग्जाम में 2 घंटा आपको एग्जाम देनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, फिर से बेस्ट ऑफ लक, अगेन बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं हम लोग सुबह के सिलेक्टिव क्वेश्चन में, जिसका भी 18 तारीख एग्जाम है, वो तैयार हो जाइए, उसके लिए जो है मैराथन अब आने वाला है। धन्यवाद।